कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी। और गुजिया सो गोपी और ग्वाल बने, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस खीर सी रोहड़ी रूप रिसाला, नंदू महीप बने नमकीन, ग्वाल बाल सब गरम मसाला। और जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रात में एक पैदा लड़ुआ सुलाला। सारा ब्रजमंडल मिठाइयों में बदल गया। 65 वर्ष की अवस्था में यशोदा के यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर गए हुए थे। सब लोग आनंदित थे कि बहुत दिनों के बाद में यशोदा की यहाँ पर एक नन्हा सा बालक आया है। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए ब्रज के सभी लोग बारी बारी से पहुंच करके भगवान कन्हैया के दर्शन कर रहे थे। और इधर वो भोजराज कंस मथुरा में इंतजार कर रहा था कि देवकी का 8वां लाल आएगा, मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। लेकिन जैसे सुबह हुई, सुबह होते ही जो वसुदेव जी यशोदा की कन्या को लेकर के गए हुए थे, वो कन्या तेजी के साथ में रोने लगी। जितने भी उनके मंत्री पहरेदार सोए हुए थे तुरंत जग करके खड़े हुए, दौड़ के कंस के पास गए, कहा महाराज आपका काल आ गया, आपका काल पैदा हो गया। राजा कंस ने जैसे सुना, आज उसी समय भोजराज कंस पहुंच गया। देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया। देवकी रोने लगी और कहने लगी कि हे भैया, ये तुझे न हानि पहुंचाएगी, ये तुझे न हानि पहुंचाएगी, और देगी आशीष सदा ही को। देवकी कहने लगी कि हे भैया, ये तुझे न हानि पहुंचाएगी, देगी आशीष सदा ही को। ये तुझे न हानि पहुंचाएगी, देगी आशीष सदा ही को। और मैं गोद पसार मांग रही हो, मत मारो वीर भान जी को। आज उसी समय देवकी ने कहा, भैया अरे उस आकाशवाणी ने कहा था
कि आपका जो 8वां लाल आएगा वो तुम्हारा काल बनेगा। लेकिन हे भैया, ये लड़का नहीं, ये तो लड़की आई है, इसलिए तुम मेरी इस पुत्री को मत मारो। राजा कंस को भी दया आ गई। कंस ने मन में विचार किया कि 8वां लाल आना था, लेकिन देवकी के पुत्री हो गई है, शायद वो डर के कारण आया ही नहीं, इसलिए मैं इस कन्या को नहीं मारूंगा। ये कन्या मेरा क्या कर लेगी। लेकिन राजा कंस जैसे वापस गया, नारद जी को चैन नहीं पड़ी। नारद जी ने जाके राजा कंस को बहका दिया। नारद जी ने कहा, भोजराज कंस, शायद अगर वो कन्या तुझे ना मारे और उस कन्या का जब विवाह हो जाएगा उसका पति तुझे मार दे। राजा कंस घबरा गया, दौड़ करके गया, देवकी की गोदी से देवकी की उस कन्या को छीन लिया और छीन करके वो भोजराज कंस उस कन्या को उठाया और उठा करके भोजराज कंस पत्थर की शिला पर पटकना चाहा उस कन्या को। और जैसे ही पटकने का प्रयास किया, भोजराज कंस के हाथों से वो कन्या आकाश मंडल को छूट करके चली गई। और जैसे गई, आवाज लगाने लगी कि हे कंस, चिल्ला कर कहा चंचला ने, हे कंस तुझे पता नहीं है, चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ अभिमानी वो मतवारे, चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ अभिमानी ओ मतवारे, दुश्मन को पाल रहे ओ, तेरे दुश्मन को पाल रहे, यादव बंसी गोकुल वाले। आकाशवाणी के रूप में उस कन्या ने कहा, कंस तुझे पता नहीं है, अरे तेरा काल तो दूसरी जगह पैदा हो गया है। विश्वास रहे रे पगला, विपता का बीज बो चुका है, और तेरे दुश्मन का ओ पगला, तेरे दुश्मन का ओ पगला, गोकुल में जन्म हो चुका है। विश्वास मान तू रे पगला, विपता का बीज बो चुका है, और तेरे दुश्मन का वो पगला, तेरे दुश्मन का वो पगला, गोकुल में जन्म हो चुका है। आकाशवाणी के रूप में उस कन्या ने कहा, अरे दुष्ट तुझे पता नहीं है, तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं और पैदा हो गया है, तेरा वो काल गोकुल पहुंच चुका है। और हे राजा कंस,
वो तुझे एक दिन आकर जरूर मार देगा। राजा कंस घबरा गया, मन में विचार किया कि देवताओं ने मेरे साथ में चाल कर दी और मैंने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार दिया था अपने हाथों से। राजा कंस को कष्ट होने लगा कि मैंने देवकी के पुत्रों को भी मार दिया और मेरा काल भी बच गया। राजा कंस घबरा गया। उसी समय देवकी समझाती है कि हे भैया तू शांत हो जा, मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पर आवेगी। देवकी ने कहा भैया तुम्हें पता नहीं है, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी, और जिस समय मौत आ जाएगी, जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। घड़ी न टलने पाएगी, मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी। देवकी ने कहा है भैया तेरे से ज्यादा तो मुझे कष्ट है। अरे मुझे इस बात का कष्ट है कि तूने मेरे पुत्रों को मार दिया, मुझे कष्ट नहीं है, मुझे कष्ट इस बात का है कि तेरा काल फिर भी बच गया। कंस कहने लगा कि हे बहन मैं क्या